हमारे शास्त्रों में क्या नहीं बताया गया। खाने के बारे में नहीं बताया गया, कि सोने के बारे में नहीं बताया गया, कि भजन के बारे में नहीं बताया, कि कमाने के बारे में नहीं बताया गया, कि जीवन जिया कैसे जाएगा इसके बारे में नहीं बताया, किसके बारे में नहीं बताया गया। उसमें पति के बारे में नहीं बताया गया, कि पत्नी के बारे में नहीं बताया गया, कि पुत्र के धर्म के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया गया? सब कुछ बताया गया। लेकिन हम लोग ग्रंथों को छोड़ करके गूगल गुरु आजकल हो गए हैं। कुछ भी हुआ डाल गूगल में देख, अभी गूगल गुरु बताएंगे। गूगल गुरु हमारे पास बैठे, वो सब कुछ बता रहे हैं। तो इसलिए ग्रंथों को हम बार बार कहते, थोड़ा सा स्वाध्याय करिए, जीवन बहुत सरल, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जो हम बीच में एक चर्चा किए थे, उस चर्चा को छोड़ दिए थे, उस चर्चा को थोड़ा सा कर लेंगे। लोग परेशान बहुत हैं, लेकिन उनके परेशानी का कारण कोई नहीं है। परेशान हैं क्यों? उनके परेशानी का कारण क्या है? उनके परेशानी का केवल एक ही कारण है, लोभ। क्या कारण है? लोभ। केवल और केवल मात्र लोभ। उनकी तृष्णा उनको चैन से रहने नहीं दे रही है। 1 रुपया कमाई है तो 2 रुपए का भार सर पे लेके चलेंगे। 2 रुपया कमाएंगे तो इलाहाबाद में एक ठो फ्लैट बुक कर लेंगे। उसकी ईएमआई भरने के लिए उनकी नानी याद आ जाती है। कहां से पैसा लाएं? ईएमआई जानी है। पत्नी कहती भैया हरी सब्जी लेते आना। अच्छा तुमको रोज सब्जी हरी खानी है, यहां मरे जा रहे हैं, तुम सब्जी खा रही हो गया बवाल। ईमानदारी से मानो तो 1 रुपए कमाना, 80 रुपए अपने व्यवसाय में लगा देना, 20 पैसे से अपना जेब हमेशा गर्म रखना। पैसे में साहब बड़ी गर्मी होती है। जेब में पैसा रहेगा, पत्नी कुछ कहेगी गुस्सा नहीं आएगा, बच्चे कुछ कहेंगे गुस्सा नहीं आएगा, और बड़े प्यार से आप बच्चों को दिलाएंगे। पत्नी जो कहेगी वो ला करके देंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी। पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए 1 रुपए कमाओ, 80 रुपए किसी भी व्यवसाय में लगा दो, खर्च कर दो, प्लाट ले लो, घर खरीद लो, लेकिन 20 पैसे की गर्मी अपनी जेब में हमेशा बना के रखना। जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे बढ़ो, कछुआ की चाल चलते रहो। आज भी खरगोश और कछुआ को दौड़ा दो तो कछुआ ही जीतेगा। आज भी वही हाल है। इसलिए कछुए की चाल चलो, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। लेकिन हम तो मरे जा रहे हैं पड़ोसी को देख करके। उनका गाड़ी आ गया, उनका घर बन गया, उनका सारी व्यवस्था फिट हो गई, हमारा काहे नहीं बना? हम तो इसी में मरे जा रहे हैं। तो हमारे दुख का कारण केवल यह है, न कि हमारे दुख का कारण कमाई है। एक रिक्शा वाला भी आज 500 रुपए कमा लेता है खूब आराम से। क्या आप नहीं कमाते हैं? 200 रुपए के लिए भी मुस्ताद हैं क्या? 500 रुपए खूब आराम से कमाते होंगे रोज, लेकिन फिर भी मरे जा रहे हैं। डिप्रेशन, टेंशन। काहे टेंशन ले रहे हो भाई? क्यों टेंशन लेना? जितना चादर उतना फैलाओ। 1 रुपए कमा रहे हो, उसी में अपना जीवन यापन करो। क्यों किसी दूसरे को देख करके अपना माथा फोड़ रहे हो? किसी को मत देखना। जीवन जीने के समय किसी को नहीं देखना है, नहीं देखना, अपने आप को देखना। हमारी सामर्थ्य क्या रही, हमारी औकात क्या है। कभी अगर कोई परेशानी आ जाएगी तो हमको बताना, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जीवन को सोच समझ के व्यतीत करना है, सोच समझ करके। यही हमारे परेशानी का कारण है और कोई कारण नहीं। हर एक व्यक्ति, यहां बैठने वाला हर एक व्यक्ति पैसा कमाता है। पहले घर में 1 आदमी कमाता था, 7 आदमी घर में बैठ के खाते थे और प्रेम से रहते थे। आज तो एक घर में सब कमा रहे हैं। पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही, फिर भी कायदे से नहीं रह पा रहे हैं। तो पैसा दुख का कारण नहीं, पैसा दुख का कारण नहीं। दुख का कारण है हमारे सर का बोझ, जो हमने अनावश्यक बोझ सर पर उठा करके रख लिया जबरदस्ती। हमारे दुख का कारण वो है बस, और कोई दुख का कारण नहीं। तो घर में तो सब कमा रहे हैं। एक भाई अभी नहीं कमाता रहेगा तो 20 बार आप बोलेंगे भैया देखो कमाओ, कितना दिन तक हम तुमको खिलाएंगे। कोई अपने भाई को पाल रहा है क्या? कोई अपने भाई को घर में बैठा के खिला रहा है क्या, जो बिना बोले ऐसा हो?
कोई नहीं खिला सकता। जितने लोग बैठे सबको चैलेंज करते हैं। कोई अपने एक बेरोजगार भाई को बैठा करके नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता है। आना दिखाएंगे बाबा लोगों को, आना हम दिखाएंगे। बाटी वाले बाबा हैं गिरिराज जी में। कभी जाना तो दान घाटी से आगे बढ़ना तो एकदम परिक्रमा मार्ग पर ही पॉलीथीन लगा करके केवल उसी में लेटे रहते हैं। और शाम को जाना देखना कम से कम 400 लोगों की पंगत बैठी रहती है। 400 महात्माओं की पंगत बैठी रहती है। उसी दिन आना है और उसी दिन बनना है, उसी दिन खिलाना है। कहां से आ रहा है? झोपड़ी में रह करके व्यक्ति 400 शाम को खा रहे हैं, 400 सवेरे खा रहे हैं, और हम कमा रहे हैं, फिर भी अपनी एक सगे भाई को नहीं खिला पा रहे हैं। तो आप बाबाओं से तुलना करेंगे? बाबाओं को पहचाने नहीं, जाने नहीं। जिस दिन जान जाते हैं ना, उसी दिन उनके चरणों में जाके धड़ाम से पड़ जाते हैं। बस प्रभु हमारी कोई औकात नहीं। ये सामर्थ्य। इसलिए आना कभी, जब हम वहां रहे, आना तो दिखाएंगे, उनका दर्शन कराएंगे। आज भी वो वहीं पे हैं, लेकिन शाम को भी दिखाएंगे कि 400-500 लोग बैठ करके पंगत कर रहे हैं। अकेला आदमी, कहां से पैसा आ रहा है, अन्न कहां से आ रहा है, कैसे लोग खा रहे हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं। कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ नहीं, कोई पता नहीं। इसलिए दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। केवल दाता एक राम जी हैं, वही सबको देते हैं। बस अपनी निष्ठा बनाकर रखो, विश्वास रखो, सारी चीजें होती रहेंगी, सारी चीजें होती रहेंगी।